Good afternoon. Example number 4.11. NCERT page number 159. Right? Very important. 3 पार्ट है इसके. कितने पार्ट है बेटा? 3. आ जाओ. पहले 2 आसान है, तीसरा बेहतरीन है. 100 टन closely wound circular coil. 100 ton closely wound circular coil. 100 ton. Number of tons are 100 closely wound circular coil. और रेडियस 10 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर. 100 टन क्लोजली वुंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज द करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर. कैरीज द करंट ऑफ व्हाट बेटा? 3.2 एम्पीयर. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी इक्वल्स टू n म्यू नॉट I by 2r. n म्यू नॉट I by 2r. सही है बेटा. तो n विल बी 100 म्यू नॉट 4 pi इंटू 10⁻⁻7 I 3.2 एम्पीयर. ठीक है बेटा. डिवाइड बाई 2 एंड r इज 0.1. ठीक है, ये हो गया 1.6. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 4. तो दिस विल बी 6.4. 16 4 जा 64. ठीक है, पाए और फिर ये बचा 100 और 10⁻⁻7. तो 10⁻⁻5 और ये पॉइंट ऊपर चला गया 10⁻�4. सही है बेटा, आया समझ. 6.4 पाए तो 6.4 इंटू 3.14. तो 314 एंड 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 बचा 1 1 4 जा 4 और 1 5 और 3 4 जा 12 इंटू 4 6 जा 24 का 4 टू कैरी ओवर और 1 6 जा 6 और 2 और 3 6 जा 18. ठीक है बेटा. सो दिस विल बी 6 5 4 4 9 2 and 8 10 and 1 8 9 and 10 और 2.0 दिस विल बी 20 पॉइंट. 2 इसके और 1 इसका तो 20.096. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 20.096 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 2.0096 इंटू 10⁻3 टेस्ला. तो विच कैन बी नियरली अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड. फाइन. नो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन, सो देयरफॉर विल नॉट मेंशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. फाइन, आया बेटा. अगर करंट का डायरेक्शन देते तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ले लेते. बी पार्ट फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल. तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे नोट करेंगे आप? स्मॉल m के ऊपर वेक्टर साइन सब NCERT में इसी से नोट कर रखा है. क्या होता है बेटा? NIA. n विल बी 100, करंट विल बी 3.2 एम्पियर एंड एरिया ऑफ द कॉइल विल बी पाई r स्क्वायर. सही है बेटा. तो दिस विल बी 100 इंटू 3.2 सर्कल है पाई 3.14 इंटू r स्क्वायर. दिस विल बी r 10 सेंटीमीटर. तो 0.01. तो 100 और 0.01 तो 1 हो गए. तो दिस विल बी 3.2 इंटू 3.14. 3.2 इंटू 3.14 तो 32 से कर देंगे. 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 इंटू 4 3 जा 12 बचा 1 4 3 3 जा 9. ठीक है बेटा, 3 जा 9 8 4 6 4 10 और ये 10. सो दिस विल 2 इसके और 1 इसका. तो 2 इसके तो ये हो जाएगा लगभग 10.048 क्या हो रहा है 10.048. नियरली इक्वल्स टू अपने क्या लिख दिया बेटा 10. क्या लिख दिया 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर. यूनिट विल बी व्हाट बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर. एन की कोई यूनिट नहीं, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. नाउ सी पार्ट. ठीक है, सी पार्ट अपन नए पेज पर कर लेते हैं, काफ़ी बेहतरीन है. अब देखो जरा सी पार्ट. The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis. Coil is placed in a vertical plane. The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. तो coil, मैंने ये coil ले ली. ठीक है बेटा. is in vertical plane. Coil is in vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. ये हो गई. ठीक है बेटा. coincides with the diameter. Uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction. Magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction. Magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है बेटा. मैग्नेटिक फील्ड और 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली the axis of the coil is in the direction of the field. Initially the axis of the coil is in the direction of magnetic field. तो एक्सिस ऑफ द कॉइल इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री. इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन द डायरेक्शन द कॉइल रोटेट्स टू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. नाउ द कॉइल रोटेट्स टू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ऐसे था
नाउ द कॉइल रोटेट्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सही है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, पहले कितना था 0 डिग्री। ये कॉइल रोटेट्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये ऐसे रोटेट करी, सही है। अब एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ठीक है, आ जाओ सी पार्ट, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन जो था, इनिशियल पोजीशन एक्सेस ऑफ द कॉइल न्यू था, सही है, कॉइल न्यू थी, मैग्नेटिक फील्ड भी न्यू थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। तो इनिशियली टॉर्क क्या हो जाएगा एम बी साइन 0, एम बी साइन थीटा होता है तो एम बी साइन 0 0 इनिशियल। फाइनल पोजीशन में क्या होगा बेटा, फाइनल पोजीशन में कॉइल न्यू हो जाएगी, एक्सेस न्यू हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट यो बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो थीटा कितना आएगा बेटा 90 डिग्री। ये 3 डायमेंशन हुए, ये बाहर की तरफ आ रहा है, कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, कहाँ की तरफ, आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर से कहाँ की तरफ आ रहा है बेटा, आउटवर्ड। तो थीटा 90 हो जाएगा। तो टॉर्क कितना आएगा एम बी, कितना हो जाएगा बेटा एम बी। मैग्नेटिक मोमेंट अभी अपन ने निकाला, कितना बेटा 10, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली 2, बेटा 2। तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, ये साइन 90 लिख दो यहाँ पे, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो 2 × 10, मैग्नेटिक फील्ड 2, मैग्नेटिक मोमेंट 10, तो दिस विल बी 20 न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। नाउ डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डी कितने डिग्री से घुमा बेटा, ये कितने डिग्री से घुमा, ये घुमा 90 डिग्री से, कितने से घुमा 90 डिग्री, ऐसे था, ऐसे हो गया 90 डिग्री से घुमा, ठक आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब से एंगुलर स्पीड गेन करी होगी, क्या गेन करी होगी बेटा, एंगुलर स्पीड गेन। तो एंगुलर स्पीड पूछना है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड अक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से रोटेट करेगा तो कितनी एंगुलर स्पीड अक्वायर करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है बेटा एम बी साइन थीटा, आया बेटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा, आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, आया बेटा। अपने को ओमेगा चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ओमेगा, एंगुलर स्पीड चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई क्या होता है, करंट, ना आई करंट नहीं होता, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अल्फा को लिखा एम बी बाई साइन थीटा, अल्फा को क्या लिख दिया डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम बी बाई साइन थीटा, आया बेटा एम बी बाई साइन थीटा, ठीक है ना, एम बी बाई साइन थीटा, ठीक है, एम बी बाई साइन थीटा। अब टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे केवल ओमेगा देखना है, मुझे केवल क्या देखना है, ओमेगा। तो टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है, तो इस टाइम को तो हटाना पड़ेगा, तो अपन ने क्या करा, डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई। तो डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम बी बाई आई साइन थीटा, ऑल राइट बेटा। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है बेटा, ओमेगा, और ये ओमेगा डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा एम बी बाई आई साइन थीटा, और इसका साथी भी आ गया डी थीटा। इंटीग्रेट करने के लिए डी थीटा चाहिए था, आ गया साथी, ठीक है ना, आ गया साथी। तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये 0 से लेकर ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एम बी बाय आई, ठीक है। साइन थीटा का बेटा कितना, माइनस कॉस थीटा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है, आ रहा है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल्स टू एम बी बाय आई, ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 क्या होता है बेटा 0, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस एम बी बाय आई, और माइनस कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, तो दिस विल बी एम बी बाय आई ओमेगा स्क्वायर, ये 2 एम बी बाय आई कर दिया, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 एम बी बाय आई, ठीक है बेटा, आया समझ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 किलोग्राम, तो अंडर रूट ऑफ 2, मैग्नेटिक मोमेंट 10 निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड 2 है, और ये 0.1 है, सही है। तो ये हो जाएगा 2 का 2 बाहर आएगा, ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा, 10 बाहर आएगा, तो एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड, ऑल राइट, डन, वेरी इंपॉर्टेंट, डन, थैंक यू, बाय।